नमस्कार दोस्तों। एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। राजस्थान के रीति रिवाज अपन पूरे कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासों में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रथाओं के बारे में, और प्रथाओं पे सबसे पहले अपनी क्लास होगी सती प्रथा के ऊपर। तो सती प्रथा के बारे में अपन पढ़ेंगे कि सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण भारत में कहाँ से मिले, सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान में कहाँ से मिले, इसके अलावा किन किन शासकों ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, सबसे पहले रोक कब लगाई गई, किसने लगाई, सती होने की अंतिम घटना है वो कौन सी घटना है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। सती होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, सारी चीज़ें। तो देखो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में बात करें तो सती प्रथा के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं, सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण आपको मिलते हैं 510 ईस्वी के ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख या इसे ही कहते हैं एरण अभिलेख, ये मिला है आपको एमपी में। यहां से सती प्रथा के भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। ऐहोल या एरण के बारे में बात करें तो इस नगर को कहते हैं मंदिरों की नगरी। थोड़ा सा अलग क्यों नहीं है मंदिरों की नगरी, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है, अगर अपन कड़ी से कड़ी जोड़ करके अगर पढ़ेंगे तो अपने लिए याद करना थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके लिए तो आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस शहर को मंदिरों की नगरी प्राचीन काल में कहा जाता था या वर्तमान जो कहा जाता है, तो मंदिरों की नगरी एरण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खुदाई से लगभग 70 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कितने मंदिरों के अवशेष मिले? 70 मंदिरों के अवशेष। और यही एरण अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जहां से आपको प्रमाण मिले हैं सती प्रथा के बारे में। इसमें लिखा गया है कि यहां पे लिखा गया है कि सबसे पहले जो है कौन सती हुई थी, और इसमें केवल इतना लिखा गया है कि राजा गोपराज की पत्नी उनके साथ सती हुई थी। राजा गोपराज के साथ, गोपराज के साथ उनकी पत्नी सती हुई थी। अब राजा गोपराज कौन था, किस वंश का था, इसके बारे में इस अभिलेख में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें केवल इतना लिखा गया कि कोई राजा थे गोपराज और उनके साथ में उनकी पत्नी है वो सती हुई थी। ये भारत में सती प्रथा के प्राचीन प्रमाण अपने को मिलते हैं। अपन यहाँ से बात करें राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में सती प्रथा के प्राचीन प्रमाण अपने को कहाँ से मिलते हैं, तो राजस्थान में मिलते हैं 810 ईस्वी का एक अभिलेख अपने को मिला है, गटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला है? गटियाला अभिलेख। और गटियाला अभिलेख अपने को मिला जोधपुर से। कहां से मिला है? जोधपुर से। इस गटियाला अभिलेख में लिखा गया कि प्रतिहारों के सामंत रेणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। कि प्रतिहारों के सामंत, प्रतिहारों के सामंत रेणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के कोई सामंत थे जिनका नाम था रेणुका, और किसी युद्ध में इन रेणुका को वीरगति प्राप्त हो जाती है और पीछे से इनकी पत्नी द्वारा इनके साथ, इनकी जो पत्नी है वो इनके साथ सती हो जाती है, जिसका नाम था संपत देवी। तो ये अपन बात की अपन ने कि राजस्थान में और भारत में सती प्रथा के प्राचीन प्रमाण अपने को इतिहास में वो कहाँ से मिलते हैं और उनमें क्या क्या उल्लेख अपने को मिला है। इसके बाद में अपन बात करें कि सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया, तो मध्यकालीन भारत का वह शासक जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया,
तो सती प्रथा का पहला शासक है जिसने मध्यकालीन भारत का पहला शासक है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम है जिसका शासनकाल आता है 1325 से 1351। पढ़ेंगे अपन भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सौपनशील बादशाह इसे कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो धनवानों का राजकुमार इसे कहा जाता है। इसके अलावा इनके बारे में अपन और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और सबसे मूर्ख बादशाह भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण थे, इन सब के बारे में अध्ययन अपन करेंगे। जब भारत का इतिहास अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और दिल्ली सल्तनत में भी अपन तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे तो उस समय सारी चीजों का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें अभी आपको मैं बता देता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो भारत का मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का असफल प्रयास किया। इसने देखो प्रयास अच्छा किया था लेकिन ये प्रयास में सफल नहीं हुआ। इसके बाद में अपन बात करें और तो मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह अकबर ने मुगल बादशाह अकबर ने सती प्रथा को रोकने का असफल प्रयास किया। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का असफल प्रयास किया। तो ऐसा मुगल शासक जिसने सती प्रथा को रोकने का असफल प्रयास किया उस मुगल शासक का नाम बताइए। उस मुगल शासक का नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। यह बात होती है अपने मध्यकालीन भारत तक की कि मध्यकालीन भारत तक सती प्रथा को रोकने का असफल प्रयास किसने किया, पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। अब अपन थोड़ा सा आते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सती प्रथा पर भारत में जो प्रतिबंध लगा था वो कब लगा था? 1829 में। किसके प्रयासों से? जो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगा था। अब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास क्यों किया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके चलते इनके दिमाग में ऐसी बात आई कि सती प्रथा को रोकना चाहिए, ये एक समाज में फैली बहुत ही बुरी कुरीति है। इसके बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनके जो राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे उनकी किसी युद्ध में ऐसे माना जाता है मृत्यु हो जाती है। इनके परिवार वालों द्वारा इनकी जो भाभी होती है इनको जबरदस्ती सती कर दिया जाता है। जब इन्होंने अपनी भाभी को जबरदस्ती सती होते हुए देखा और उसकी मनोदशा उस समय की जो थी उसका ये वर्णन अपने शब्दों में कर नहीं पाए। तो उस समय इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे इस जो सामाजिक कुरीति जो अपने समाज में फैली हुई इस पर रोक लगाने का प्रयास करना है। और इन्होंने समाज सुधार आंदोलन के तहत यह प्रयास किया। अंततः इनको सफलता मिली 1829 में। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की या राजपूताना की वह प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया, तो राजपूताना की पहली रियासत है बूंदी रियासत जिसने 1822 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम, ये प्रश्न आप जरूर याद रखें, आने वाली जो एग्जाम है सीईटी के एग्जाम है, एलडीसी के जो एग्जाम है उनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राजस्थान में 1822 में बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
तो राजस्थान की वह पहली रियासत जिसने सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो राजस्थान की पहली रियासत अपनी होती है बूंदी रियासत, और बूंदी रियासत ने सबसे पहले 1822 में सती प्रथा पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अब अपन यहां से बात करें कि जो सती प्रथा है या सती होना किसे कहते हैं। अब देखो, सती होना किसे कहते हैं, कोई भी स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद में पति की चिता में बैठ करके स्वयं को जिंदा जला लेती है, उसे सती होना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सती होना कहते हैं। कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे कई बार पूछते हैं कि सर सती में और जौहर में क्या फर्क है। एक शब्द और होता है सती, कि सती में और जौहर में क्या फर्क है। तो देखो, दोनों में फर्क होता है। मैं आपको बता दूं, सती होना उसे कहते हैं जब कोई महिला अपने पति की मृत्यु के बाद पति की चिता में बैठ करके स्वयं को जिंदा जलाती है, उसे तो कहते हैं सती होना। उसे क्या कहते हैं, सती होना। जौहर क्या होता है, वीरों द्वारा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना। केसरिया होता है, वीर जब युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो पीछे से उनकी वीरांगनाओं द्वारा सामूहिक तौर पर या सामूहिक रूप से आत्मदाह करना। अब वो चाहे अग्नि में कूद के करें या फिर वो चाहे जल में कूद के करें, किसी भी तरीके से वो सामूहिक आत्महत्या जो होती है वो जौहर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जौहर। तो जौहर में एक अकेली महिला नहीं मरती, जौहर में कई महिलाएं एक समूह में मरती हैं, जो अग्नि कुंड में कूद के मरती हैं या पानी के कुंड में कूद के मरती हैं, जैसे ही मरती हैं। लेकिन सती में क्या होता है, एक अकेली महिला होती है और वो अपने पति की चिता में बैठ करके जिंदा जलती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आपने उतार लिया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अपन आगे की बात यहां से करते हैं। सती के बारे में बात करें तो अपन बात करते हैं कि सती कितने प्रकार की होती है। सती कितने प्रकार की होती है, बात करेंगे अपन यहां से। सती जो है वो 4 प्रकार की होती है। सती कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक होती है साधारण सती, एक होती है मां सती, एक होती है महासती, और एक होती है बिना पति की सती। अब बोले सर ये भी कोई बात होती है, बिना पति के कोई सती कैसे हो सकती है, क्योंकि सती की तो परिभाषा यही है कि महिला जो होती है वो अपने पति की चिता में बैठ करके जिंदा जलती है। तो अगर पति नहीं होगा तो वो सती कैसे हो गई। देखो, राजस्थान है, राजस्थान में कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। सती जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक होती है साधारण सती। कौन सी होती है, साधारण सती। साधारण सती वो महिला होती है जो अपने पति की चिता में बैठ करके उसके साथ जल जाती है। पति की चिता में बैठकर, चिता में बैठकर उसके साथ जिंदा जल जाती है। वो तो क्या होती है, साधारण सती। बहुत हुई हैं, अनेक महिलाएं हुई हैं, बहुत उदाहरण है राजस्थान में, भारत में बहुत सी महिलाएं सती हुई हैं। दूसरी होती है मां सती। जो महिला अपने पुत्र के साथ सती होती है, जो महिला अपने पुत्र के साथ सती होती है, वो क्या कहलाती है, मां सती कहलाती है। इतिहास में सबसे पवित्र मां सती को माना जाता है कि जो महिला अगर अपने पुत्र के साथ सती होती है वो सबसे पवित्र होती है। तो दूसरी कौन सी होती है, मां सती। तीसरा आप भी अपनी यहां से बात करें तो तीसरी होती है महासती। महासती कौन होती है, वह महिला जिसके पति की मृत्यु दूसरी जगह हो जाती है, दूसरी जगह हो जाती है, और वह अपने पति की
अपने पति की किसी निशानी के साथ सती होती है, निशानी के साथ सती होती है, वो क्या कहलाती है? वो महासती कहलाती है। महासती को अनुमरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ही अनुमरण भी कहते हैं। यह इतिहास में एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान के इतिहास में रानी उमादे। रानी उमादे जिसे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, और यह रूठी रानी जो है वो इतिहास में महासती हुई थी। क्या हुई थी? महासती। यह जोधपुर के शासक राव मालदेव की पत्नी राव मालदेव की पत्नी और जैसलमेर के शासक जैसलमेर के शासक लूणकर्ण भाटी की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि ये विवाह के पहले ही दिन अपने पति से रूठ गई थी। विवाह के पहले ही दिन अपने पति से रूठ गई थी। क्यों रूठी थी? अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। कोई इतिहासकार बताते हैं कि इनके पिता जो थे लूणकर्ण भाटी, इन्होंने मालदेव को मारने का प्लान बनाया था, तो इसका पता उमादे को चल जाता है और उमादे मालदेव को बता देती है, तो मालदेव उसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मालदेव जो है उसे निकाल देता है। तो कुछ देर बाद का बॉस का स्वभाव जो उमादे इसका था लूणकर्ण भाटी का। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि मालदेव जो था, मालदेव की एक दासी थी। मालदेव की क्या थी? दासी। और उस दासी का नाम था बारमली दासी। क्या नाम था? बारमली दासी। देखो, दासी के बारे में, बारमली दासी के बारे में बात करें तो राजस्थान के इतिहास में बारमली दासी का बहुत बड़ा रोल है। यह आपको कई जगह मिलेगी। जैसे अपन जालोर का किला पढ़ेंगे, वहां पे फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी पढ़ेंगे, वहां भी आपको बारमली दासी मिलेगी। महाराणा कुंभा के बारे में अपना अध्ययन करेंगे तो महाराणा कुंभा और रणमल के बीच में जो विवाद था वहां भी आपको बारमली दासी मिलेगी। और एक उमादे और राव मालदेव के मध्य जो तनाव का कारण था वो भी कौन सी दासी थी? बारमली दासी थी। तो राजस्थान के इतिहास में बारमली दासी का बड़ा योगदान है, बड़ी चर्चित दासी है बारमली दासी। बारमली दासी के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही सुंदर थी। बहुत ही क्या थी? सुंदर थी। अब ऐसा मानते हैं कि विवाह के बाद पहली रात थी, सुहागरात इसको बोलते हैं, तो रानी उमादेव वो सजने संवरने में व्यस्त थी और उधर पार्टी ऑल नाइट के चक्कर में राव मालदेव वो पीने में मस्त था। जब रानी जो है उमादे वो सज संवर के तैयार हो जाती है, तो उसने अपनी दासी बारमली से कहा कि बारमली दासी जाओ और महाराज को बुला करके लेकर आओ। बारमली दासी महाराज को बुलाने के लिए जाती है। महाराज शराब के नशे में इतने धुत थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कौन है कौन नहीं है। और ऐसा बताया जाता है कि राजा बारमल ने वो रात उमादे के साथ नहीं बिता करके रानी जो दासी थी बारमली उसके साथ ही बिता दी। और इस बात को लेकर के नाराज हो जाती है कौन? उमादे। और नाराज होकर के अपने गोद लिए हुए पुत्र राम सिंह राठौड़ को लेकर के और ये जोधपुर से सीधी आ जाती है अजमेर, और अजमेर में किला बना हुआ तारागढ़ का किला, तारागढ़ के किले में आकर के आजीवन विश्राम करती है। हालांकि उमादे को मनाने के लिए जो राजा था बारमल, इसने अनेक मालदेव इसने अनेक प्रयास किए, मेहंदी के बाग लगवाए सोजत में, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि महिला जो होती है उसको मेहंदी से बहुत बड़ा प्रेम होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं आई है वापिस। अंत में इसने प्रयास किया इसको बुलाने का, सबसे अंतिम प्रयास इसने किया और अपने एक जो कवि होते हैं, अपने एक दरबारी कवि थे, और अपने दरबारी कवि को भेजा ईसर सिंह बारठ को। ईसर सिंह बारठ ने जाकर के उमादे को मनाया
और उमादे को मना करके जैसे तैसे करके इसे वापस ले आया। और ये आई थी लगभग जोधपुर से 10 किलोमीटर दूर थी, गुरोंज नामक एक जगह होती है, वहां तक ये आ गई थी। और इस बात का पता चल गया था राजा मालदेव की दूसरी रानियों को कि उमादे अगर वापस आ गई तो अपना पत्ता साफ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे जो चारण कवि थे, भाट कवि थे, आशा बारठ, उनको भेजा कि कैसे भी हो जाए आपको उमादे को ऐसा बहकाना है कि उमादे वापस नहीं आनी चाहिए। और आशा बारठ ने जाकर के उमादे से एक ही बात कही थी कि पीव रखे तो तज मान, मान रखे तो तज पीव, कि अगर तुझे तेरा मान और सम्मान चाहिए तो पति का त्याग कर, मान सम्मान अभिमान नहीं चाहिए तो अगर वो तेरे में नहीं है तो तेरे पति को अपना ले और उनका त्याग कर दे। इतनी बात सुन करके उमादे जो है वो उसी दिन वहां से वापस मुड़ जाती है, गुरोंज चली जाती है। और उसके बाद में 1562 में यह मालदेव के मरने के बाद, मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है। किसके साथ सती होती है? पगड़ी के साथ। तो यह इतिहास में एकमात्र उदाहरण है महासती होने का जो उमादे हुई थी। चौथी जो होती है वो होती है बिना पति की सती, बिना पति की सती। और बिना पति की सती के बारे में बात करें तो ये राजस्थान में एकमात्र उदाहरण है घेवर माता का। किसका उदाहरण है? घेवर माता का उदाहरण है। घेवर माता जिसका मंदिर राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है, यह घेवर माता जो है वो राजस्थान की एकमात्र बिना पति की सती मानी जाती है। अब देखो सती चार प्रकार की होती है, साधारण सती, महासती, महासती और बिना पति की सती। एक होता है सता। एक क्या होता है? सता। गुरुजी बावड़ी बात करोगे, सतो भी कोई यहाँ करेगी? अरे महिला पतिव्रता हो सकती है तो क्या पुरुष पत्नीव्रता नहीं हो सकता? होते हैं बेचारे, बहुत होते हैं। और आजकल तो पत्नीव्रता ही होते हैं जो रोज चिमटे खाते हैं, जो भी। सता जो ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के मरने के बाद में उसकी चिता में बैठ करके जिंदा जल जाता, उसे सता कहते हैं। और एकमात्र उदाहरण है, एक जिला होता है राजस्थान का झुंझुनू, और झुंझुनू जिले की एक तहसील होती है चिड़ावा। और चिड़ावा तहसील का एक गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत है चिड़ावा तहसील की ओजटू। ओजटू ग्राम पंचायत में राजस्थान का एकमात्र सता का मंदिर है, एकमात्र सता का मंदिर है। तो संपूर्ण राजस्थान का एकमात्र सता का जो मंदिर है वो कहां पर है? ओजटू चिड़ावा में है। तो ये अपन ने बात की कि सती कितने प्रकार की होती है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली कि सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास है वो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। अब अपन बात करते हैं कि सती होने की जो अंतिम घटना थी वो भारत में बात करें या राजस्थान में, तो वो कौन सी घटना थी जिसके बाद में सती के महिमा मंडन पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है? तो इसके बारे में बात करें तो यह बात होती है 1987 की। और 1987 में भी यह बात है लगभग 26 सितंबर 1987 की। कब की बात है? सॉरी 25 सितंबर 1987 की बात है। राजस्थान का एक जिला होता है सिक्कर, और सिक्कर जिले के ग्राम पंचायत होती है दिवराला। दिवराला के बारे में बात करें तो यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ये भारतीय सेना में थे, और कैप्टन मोहन सिंह भारतीय सेना में शहीद हो जाते हैं। इनके शहीद होने के बाद में इनकी जो पत्नी थी रूप कंवर, इस रूप कंवर को इन रूप कंवर के घर वालों द्वारा जबरदस्ती सती कर दिया जाता है। किसके साथ? कैप्टन मोहन सिंह के साथ। रूप कंवर जो है वो उस समय मतलब एक वेल एजुकेटेड महिला थी, और इसने विरोध किया कि एक बहुत ही बुरी प्रथा है सती होना, समाज में एक बहुत बुरी प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पति मरने के बाद में एक महिला को भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो थी रूप कंवर जो थी, इसके परिवार वालों ने इसे जबरदस्ती सती कर दिया, इसकी एक नहीं सुनी। और इसके बाद में जब ये मामला मीडिया में आया, मामले ने तुल पकड़ा, तो राजस्थान के राज्यपाल ने दूसरे दिन 26 सितंबर 1987 को सती निवारण अध्यादेश
1987 जारी करके सती के महिमा मंडन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यानी कि इसके बाद में कि ना तो कोई सती होगी महिला और ना ही कोई सती का महिमा मंडन किया जाएगा, सती की पूजा की जाएगी। तो इसके बाद में सती के महिमा मंडन पे राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी। तो ये थी अपनी पहली प्रथा, सती प्रथा, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान के वह शासक जिनके साथ सर्वाधिक महिलाओं के सती होने का रिकॉर्ड है। यानी राजस्थान के वह शासक जिनके साथ सर्वाधिक महिलाओं के सती होने का रिकॉर्ड है। तो उस शासक का नाम आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसके साथ सर्वाधिक महिलाएं सती हुई थी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपन ने बात की आज सती प्रथा के ऊपर, कल अपन अगली क्लास में बात करेंगे आगे की प्रथाओं के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।